लाइबा आप वाइन नहीं यार, लाइबा इसको क्या पीछे है? इसको पीछे करें, वाइन कोई गंदी चीज होती है? इसको पीछे करें। लाइबा नहीं मैं तो चाहिए पीऊंगी मेरा। जी, मैं पीऊंगी। कट यार, ये ऑफ कर दो यार, लाइट्स ऑफ कर दो। मैं नहीं, ये सीन नहीं चलाऊंगा। भैया आप नच रहे, मैं नशे के बगैर इंटरव्यू नहीं कर सकती जी। ये वाइन है पर ये मैं पीऊंगी, एनी प्रॉब्लम, किसी के पल्ले से नहीं पीती। और जो मेरे गले से अटक के जाता है नीचे और फिर आगे से आगे, मैं आपको बता नहीं सकती कि देखिए मैं यहाँ पे शो कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि आपने शो इतना जज्बाती ले जाना है। और जज्बाती शो में आपने मेरी वो बातें निभा लेनी है जो आप कोई भी नहीं आज तक मुझसे पूछ सका। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बासु चौधरी और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद बासु चौधरी। बहुत से सुपरस्टार, बहुत से टॉप क्लास के लोग ऑलरेडी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, समथिंग न्यू करूंगा, वक्री टाइप का करूंगा। मिलवाऊंगा आपको उन लोगों से जो वाकई कामयाब हैं। कंट्रोवर्शियल बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सी होती है। फेम हासिल करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं करते और फेम आपको मिल जाता है ना। हैरान की वाली बात। तो हैरान आप और भी होंगे जब मैं आपको मिलवाऊंगा सोशल मीडिया पे जिसको भी व्यूज़ चाहिए, तो एक ही नाम सबसे पहले लेता है, टाइम लेता है, लंबी लाइन लगती है, फिर कहीं जाके बारी आती है, और फिर कहीं जाके कैमरे चलते हैं, और फिर सामने आती हैं लाखों दिलों की जान लाइबा खान। लाइबा खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई अपने कीमती वक्त में से आज बहुत सारा कीमती वक्त जो है वो मुझे अनायत किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपको वेलकम भी करता हूँ। ये तो आपकी मोहब्बत है और आप मेरी मोहब्बत को तो आप समझते ही हैं। ये देखिए ना, बासु चौधरी की बातें हैं ना जो बड़ी अलग सी हुई हैं। आज इन्होंने मुझे पता क्या इतना प्यार दिया। वो कहते हैं ना, एक गोल गप्पा होता है ना, आइसक्रीम, हम ये चीज़ें सारी इन्होंने आज मिक्स करके खिलाई है। पहले तो बात है कि बहुत ही मुझे हमेशा शोज़ मैंने बहुत किए, मेरा 72,000 इंटरव्यू चल रहे हैं इस टाइम। और 72,000 इंटरव्यू में ये फर्स्ट टाइम मतलब इंडस्ट्री का कुछ ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनको इतने और ओहदे मिले हुए हैं, तो मैं इनको कौन से ओहदे से पुकारूं। मैं इनको एक ही ओहदा दूंगी, ये मेरे बहुत ही लवली लवली लव है। लोग मुझे अक्सर तनकीद करते हैं, आप हारे को क्या समझती हैं, मतलब जितने भी आज तक एंकर्स आए हैं लाइबा खान के पास क्यों नहीं टिक पाए। तो आज देखते हैं, अभी तो मैच लगा है, मैच में जीतता कौन है। यकीनन जीत हमेशा लाइबा खान की हुई है जी। और आज भी लाइबा खान ही जीतेंगी। लाइबा, जिंदगी के हर पहलू पे आपने बात की है। जी जी। लोगों ने आपको राखी सावंत भी बोला, लोगों ने आपको सनी लियोनी भी बोला, लोगों ने आपको बोल्ड भी बोला, लोगों ने आपको हॉट भी बोला। मैंने जब भी आपको देखा मुझे बड़ी इनोसेंट लगती है आप। क्यों? मैं इनोसेंट हूँ। और देखें, कई औरतें कपड़े उतार देती हैं फेमस होने के लिए, तो अक्सर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने फेम के लिए अपने आप को गंदा भी किया है। ज़्यादातर तो आजकल ये बहुत आम हो चुका हुआ है, औरतों की नंगी वीडियो आना। जानबूझ के वायरल की जाती नहीं, समटाइम स्लिप भी हो जाती है। हमारे मोबाइल, मेरे पास अब सेक्रेटरी रखी हुई है, लड़की रखी हुई है। मैं लड़का रखती नहीं डर के मारे कि मेरे मोबाइल में 100 पर्सनल चीज़ें होती हैं। मैं एक लड़के को अपना मोबाइल दे रही हूँ तो क्या सोच के दूंगी। लेकिन आजकल की जो लड़कियां भी हैं, सेक्रेटरीज भी, समटाइम उनसे भी डर लगता है। तो जब वीडियो निकलती है औरत की, तो वो क्यों निकलती है? वीडियो इस वजह से निकलती है कि हम अगले पे बहुत एतमाद कर लेते हैं। मतलब अब मुझे लोग कहते हैं जी अब आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, आपकी कब ये न्यूड वीडियो मिलेगी हमें। तो मैं आगे से एक ही दुआ करती हूँ, जिसके पास मेरी न्यूड वीडियो, अल्लाह उसको हिदायत दे। लाइबा जी, न्यूड वीडियो बनने की नौबत क्यों आती है? आज मैं आप सबको एक बात बताऊंगी, मेरे जितने भी चाहने वाले तो नहीं कह सकती, सबको दोस्त होंगे अपने। पाकिस्तान में लोग कहते हैं लाइबा आप बातों में ना आगे चली जाती है। मैं कहती मैं बातों में नहीं, मैं सच्चाई को जानती हूँ। बासु चौधरी साहब, आप देखें ना पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये एक इस्लामी कंट्री है। हम इस्लामी कंट्री में क्या कर रहे हैं? अगर मेरी गंदी बातें लोगों को नहीं पसंद ना, तो
तो मुझ पे बहुत सी तनकीद हुई है। उस तनकीद को किसने फैलाया? हमारी अवाम ने। अवाम ही हमारा सब कुछ है। अगर हम आज स्टार है, मैं तो अपने को कभी स्टार नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि मैं एक बहुत ही मामूली सी इंसान हूँ। नहीं, स्टार वो सोशल मीडिया की क्वीन कहते हो आप लोग, वो क्वीन मैं कैसे बनी हूँ? आप लोगों ने बनाया ना, सब दोस्तों ने। तो मतलब आज हम इतने व्यूज होने के बाद भी लड़कियां, जब उनको पता चलता है यार अब सिक्का नहीं चल रहा, अब इस सिक्के को घुमाने के लिए यार हमें कुछ वीडियो निकालनी पड़ी, या उनके साथ वो बंदे घटिया होते हैं, थर्ड क्लास वो बंदे होते हैं जो आपके जब वो कैमरा पकड़ते हैं ना, उनके मुंह पे थक के थप्पड़ क्यों नहीं मारती हैं आप लोग? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कैसे आपकी नंगी वीडियो बाहर निकालते? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी गंदी वीडियो है एक बंदे के पास। आपने बनाई? मेरी 1000 उस बंदे के पास वीडियो है। ओ नो, मेरे बंदे के पास वीडियो है ना, किसी बाहर वाले के साथ तो नहीं है। ओके। मैं किसी और बॉयफ्रेंड को क्यों दूंगी भाई? वो बॉयफ्रेंड क्या, मुझे क्या उसने मेरे नाम कोठियां लगा दी, जायदादें लगा दी जो मैं उसकी बातों में आ गई हूँ? मैं इतनी कच्ची नहीं हूँ कि मैं 10 रुपए के शापर को भी अपना बॉयफ्रेंड मान लूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिसके साथ मैंने शादी की वो मेरा प्यार था, पल्ले तो उसके भी कख नहीं था ना, क्या था वो भी एक मामूली सा आदमी आपके नाम और मैंने उसको नाम से हिट कर दिया। हिट किया तो वो बाद में उसने कहा जी वो मेरा नाम हो गया, मैं ब्रांड कौन है? आज सड़क पे चलता हुआ आपको कुत्ता नहीं जानता, आप उस ब्रांड को क्या मानते हैं? ब्रांड वही है जिसको दुनिया इज्जत दे। बेशक मेरी गंदी बातें लोगों को बहुत तनकीद की है। नहीं, आप कहाँ गंदी बातें करते? मैं करती रही हूँ गंदी बातें। आज मुझे आप उन तनकीद बताएं, उन गंदी वीडियो से बेहतर है बातें मेरी या वो वीडियो बेहतर है? नहीं, मैंने कभी आप सवाल का जवाब देंगे ना, आपसे मैंने कभी आप इस टाइम मुझे गंदी बात नहीं सुनी। नहीं, आप इस टाइम मुझे जवाब देंगे कि आप बताएं ना, वो बातें अच्छी हैं या वो गंदी वीडियो अच्छी हैं? मुझे तो दोनों ही, मुझे तो दोनों ही नहीं अच्छी लगी ना। तो दोनों बुरी। बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर ये दोनों चीजें नहीं अच्छी लगी तो हम फील्ड में क्या चक मार रहे हैं? आपने अच्छी बात की, लेकिन देखिए आप तनकीद हो, आपने मेरी ही फिल्म में एटम सॉन्ग भी किया है। मैंने आपके साथ एक मूवी नहीं की, दूसरी मूवी में आपने कोई चीज नजर नहीं आने दी मेरी। वो तो एक मतलब एक ब्राइडल लुक थी ना मेरी, मतलब कैरेक्टर है ना, ऐसा कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला, एक ब्राइडल का मिला। आपने किया? बिल्कुल किया। मैं आज भी आपको यही कहता हूँ जी, मेरी आपसे जब भी बात होती है, लेकिन आपकी मसरूफियत ऐसी है, मसरूफियत से मुराद सोशल मीडिया पे नेगेटिव मसरूफियत नहीं है। मैंने जब भी आपको फिल्म ऑफर की है, पूरी फिल्म ऑफर की है। बिल्कुल किया आपने मुझे। आप क्यों नहीं करती? सबसे बड़ी बात है, देखें फिल्म करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के पास वो बजट नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं अब मुझे एक इंटरव्यू का मैं अगर 20 से 25 हज़ार ले लेती हूँ आधे घंटे का, तो मैं वो जो सारा दिन अपनी एड़ियाँ रगड़ती हूँ, उसकी बात भी सुन रही हूँ, टाइम भी वेस्ट कर रही हूँ। वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो फिल्म का हाल है हमारे पाकिस्तानी। तो मैं कोशिश करती हूँ यार मुझे जहाँ से फायदा हो रहा है मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं इस फिल्म में क्यों उठा। हाँ, एटम सॉन्ग का ये होता है कि यार गाना हिट हो गया तो लो जी थिएटर पे वो गाना चलेगा हमारा, मुजरों पे चलेगा, लोग उस पे कमाइयाँ करेंगे, मेरा नाम चलेगा। ये मुझे एटम सॉन्ग और मतलब एटम सॉन्ग के अलावा भी अगर कोई सादा सॉन्ग भी है वो भी मिलता है तो आई प्राउड, मैं करती हूँ। मुझे मूवी से डर लगता है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, नेवर। चाइल्ड स्टार, बिल्कुल, बड़ी इनोसेंट सी बच्ची, पीटीवी पे प्ले चले जी, चांद पहला ड्रामा चैनल्स पे प्ले चले, बिल्कुल, वो लाइबा खान और आज की लाइबा खान जी, ये क्या है? देखिए, जब मैंने पहला ड्रामा किया था तब मेरी एज 7 साल थी और मैंने सबसे पहला ड्रामा चांद ग्रहण किया था। उसके बाद मैंने हिट पर हिट दिए और मुझे इंडस्ट्री में लाने वाली भी मदिया जी थी। मदीहा गौहर ना? हाँ जी, मदिया शाह नहीं, मदीहा गौहर, मदिया गौहर जी, जिनकी अजोका थिएटर की बुनियाद थी मैं। और अजोका थिएटर में वो लोग थे जिनको काम करवाया जाता था और बड़ी शराफत से करवाया जाता था। हमने बचपन से जब मैं 12 साल की थी मेरी आपा के साथ बिगड़ गई। अच्छा, ऐसी बिगड़ी कि उन्होंने मुझे चपाटे भी मारे हुए। बड़ी थी, बड़े होने के नाते, बड़े होना एक अलग, क्योंकि उनका जो बेटे के साथ मेरी कुछ ऐसी बहस होती रही है मानी के साथ, लेकिन हमने काम किया उस जोकर थिएटर को। मैंने उनका अभी तक मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। वाह, क्योंकि मैंने आपा की साड़ियाँ चीजें, मतलब मेरी अम्मी हमारी तो इंडस्ट्री घराना है ना, हमारे 10 से 12 लोग फिल्म इंडस्ट्री के हैं। आज ये आपको सच बताने लगी हूँ। मेरे वालिद साहब की जो सिस्टर मतलब बहन थी, वो पाकिस्तान में पहले उनका नाम हेलन था, फिर उनका नाम कुछ और रखा गया। उन्होंने सुल्तान साहब के साथ तब एटम सॉन्ग किए थे उस दौर में, काफी फिल्में जो
जब ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सा मतलब नानी परदादी का दौर था, उनकी माँ ने मतलब हमारा घराना ही इंडस्ट्री से। फिर मेरी बहन, बड़ी बहन मेरी बिया की वालदा, क्या नाम है उनका? उनका जी गौरी खान। अच्छा जी, वो फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, तो उनका आज से 14 साल पहले कार एक्सीडेंट में फौत होगी। वो उन्होंने बड़ा राज किया। मतलब हमारा घराना इंडस्ट्री से है। मेरे मतलब प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, राइटर भी रह चुके हैं, एज अ जिन्होंने काफ़ी शायरी भी लिखी हुई है गानों पे। मतलब मैं घराना इंडस्ट्री से हूँ बेसिकली। तो मैंने कभी किसी को शो नहीं करवाया कि मुझे इन लोगों से देखती हूँ, सबकी सुनती हूँ कि यार ये लोग क्या करना चाहते हैं। मतलब हमारा वो घराना है जिसको इंडस्ट्री में माना जाता था। हमने खुद, मेरे वालिद साहब ने, मेरे फैमिली ने फिल्में अनाउंसमेंट की हुई है। तो हमने मतलब इन लोगों को क्या कहेंगे जी, लोग आप ये क्यों करते हैं। फिल्म में इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती थी उस दौर में। लाइबा खान हमेशा एक्टिव रहने वाली। मैं एक्टिव आज क्यों? सोशल मीडिया आपने कभी सोचा? मैं वही एक बात की तरफ आने लगा हूँ। दुनिया जहान आपके पीछे, प्यार तो किसी से हो जाता है, हम उसको छोड़ते हैं। आपको हो गया, आपने गुनाह की बजाय सही रास्ता अपनाया, आपको यही अपनाना चाहिए था। आज जब लाइबा अकेली होती है, बिल्कुल कुछ एक लम्हा तो होता है अकेले होने का। मैं बड़ी इनोसेंट बनती हूँ। मैंने कभी पार्टी अटेंड नहीं की, मैंने कभी ड्रिंक की तरफ माहौल नहीं किया, मैंने कभी बुरे कामों से बहुत दूर रही हूँ। हाँ, मैं शरारती हूँ, हर एक से घुल मिल जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे कहा ना कि तुम यहाँ पे नहीं जाओ, मुझे प्रोटो को वो मिलता है, वो मुझे नहीं मिलता, वो मेरे नाम को मिलता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा इस बंदी के अंदर दिल में क्या है। इसने घर खाना भी खाया कि नहीं, ये देखते यार ये तो बड़े महंगे कपड़े पहनती है, ये बड़ा महंगा कहाँ से आता होगा। बेसिकली मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर जी। मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ। मेरे लहंगे बड़े मार्केट में बिकते हैं। मेरे काफ़ी ऐसा कारोबार है जो मेरा बिजनेस, साइड बिजनेस यही है। सोर्स ऑफ इनकम आपका है कि आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं। ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, यानी पार्टी अटेंड नहीं करती आप? मैं पार्टियां बिल्कुल भी नहीं जाती। पार्टी गर्ल आप नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तो पार्टी लोग से क्यों कहा जाता है आपके बारे में? मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है। वो शायद वो मेरे लफ्ज बहुत गलत बोले जाते हैं। मैंने देखे फेमस होने के लिए मुझे कोई स्टैंड नहीं मिला था, तो मैं ऐसी वीडियो नहीं चाहती थी कि मेरी गंदी न्यूड निकले। मुझे नहीं चाहिए था ऐसी प्रमोशन कि मुझे मेरे भाई भी देखे नंगी, मेरी फैमिली भी देखे तो क्या जब बाहर आएगी लोगों की नजर। ओए तेरी भैन ते होवे, होए होए यार ओदी भरा भैन दी वीडियो। मतलब घराने की इज्जत रखनी थी। अगर जिन्होंने एक इंडस्ट्री को टाइम दिया हुआ था उनकी इज्जत का ख्याल कर लेती। ये आज पहली दफा इंकशाफ किया है आपने बासु चौधरी पॉडकास्ट में कि आप का घराना जो है वो फिल्मी है, कि इससे पहले ये लोगों को मालूम हो चुका है? काफी लोगों को पता भी है इंडस्ट्री के, कुछ मैंने नहीं कभी बताया, कभी शो नहीं करवाया। मतलब मुझे इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली कहती है, जब एक आपको पता है इंडिया का कपूर खानदान की एक फैमिली है, तो करिश्मा कपूर जब इंडस्ट्री में आई थी तो उसके फैमिली ने कहा था ये तुमने अपने बदौलत करना है काम। तो मेरी फैमिली ने कहा तुमने अपनी बदौलत खड़ी होना है। तुमने हमें नहीं बताना कि मैं उसकी बेटी हूँ, तुमने ये बताना है कि तुम कौन हो। 12 साल की उम्र में अजोका थिएटर से आप निकल आई? बिल्कुल निकल आई। उसके बाद फिल्म आई आपको ये दिल आपका हुआ, जावेद शेख साहब जी। उसमें मुझे सायरा की जगह वो लड़की थी, तो उसकी जगह काम मुझे कहा उन्होंने, लेकिन एज थोड़ी कम थी। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगी। मेरी उसमें आपको पता है जो फिल्म स्टार थी उस टाइम, वीना मलिक? नहीं, वीना नहीं थी, एक और थी, सना थी। दोनों वीना और सना दोनों थी? मैं मतलब स्पेन तो सना थी ना। हाँ। तो सना का मतलब मेरे साथ नहीं बन पाई। मैं शुरू से मूडी थी, तो मुझे कहते हैं ये बच्ची को क्या जरूरत है, आप इसको किस लिए ले रहे हो। बड़ा मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने फिर आगे गई, फिर मेरी बहार बेगम साहिबा के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ थोड़ा सा सेट पे काम शम किया। कुछ फिल्में लाइबा खान ने भी अनाउंस की थी बतौर प्रोड्यूसर? नहीं, मैंने फिल्में की थी, लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं, शायद मेरे लक ही नहीं अच्छा। आज मैं आपको साफ कहूँगी कि मैंने जितनी भी फिल्में की ना, मेरा ख्याल 40 से 50 फिल्में की हैं, जिसमें से अभी तक कोई रिलीज नहीं हुई। मुझे ये नहीं समझ आई मेरी मूवीज क्यों नहीं रिलीज होती, या मेरा सितारा भारी है, या वो क्या ऐसा इशू है। आपके साथ 2 फिल्में की, मेरी तो देखें एक तो लग गई, लेकिन वो तो गाना था ना, वो तो आइटम सॉन्ग है। दूसरी मुकम्मल है मेरी तरफ से। जब मैं फिल्म में काम करती हूँ एज अ कैरेक्टर, तो वो फिल्म क्यों नहीं लगती? नहीं, बतौर प्रोड्यूसर भी आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी? मैंने वो प्रोड्यूसर भी किया था, लेकिन मैंने जब मुझे पता चला ना कि मेरी अगर मूवी ना लगी तो मेरा तो पैसा आया। देखिए ना, आपके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो आप बताएं
वो क्यों नहीं लग रही मूवी इश्क मेरा अनमोल। डायरेक्टर ने तो बना दी है, प्रोड्यूसर को पता होगा। लेकिन यही तो बात है ना कि बीच में तो मैं ही हूँ ना। अब बीच में तो मैं ही अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि शायद मैं बारी- लाइबा नहीं लाइबा बारी नहीं प्रोड्यूसर, है। मुझे कितने प्रोड्यूसर ने कहा कि आपके साथ जितनी भी फिल्में की हैं वो कभी लगी नहीं है। नाम बदल लें। तो लोग ये मैं- भी कहते हैं कि बड़ी एक्ट्रेस आई, बड़ी आर्टिस्ट आई, मैंने बड़ी अलीबा भी मॉडल रखा आई। था, हाँ। मैंने अलीबा नाम भी लाइबा रखा और था। अलीबा में क्या फर्क है? दोनों में अलीबा, वही आएगा। अलीबा में मैंने अलीबा था मेरे मतलब प्यार से समटाइम मुझे कह देती थी आप अलीबी मेरी तरह, तो वो मैंने नाम को बरकरार रखा। तो लेकिन नहीं, वो नाम मेरा, क्योंकि जो बचपन से लाइबा ही चलता आ रहा है, सबसे पुरानी लाइबा मैं ही रही हूँ। आजकल लाइबा सिंगल है। लाइबा सिंगल है और लाइबा मेरा ख्याल से सिंगल ही रहना पसंद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी दोबारा तबाह हो, नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा। तो फिर कभी क्या भी नहीं जरूरत है? एक मर्द की जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं खुद एक मर्द हूँ, कमाती हूँ खुद खाती हूँ, किसी की गुलाम तो नहीं हूँ ना। कोई ये तो नहीं कह सकता यार ये वीडियो कॉल पे आई थी हमारे से पैसे मठो रही थी, या कोई ये तो नहीं कह सकता कि यार इसने हमसे मीठे होके पैसे, आज तक मेरा रिकॉर्ड है कोई बंदा साबित कर दे कि लाइबा खान ने किसी से पैसे मंगवाए हों। नहीं, मैं खुद कमाती हूँ, मैं खुद खाती हूँ। शुक्र अदा करती हूँ कि अगर ना हो तो मैं पहले डांस फंक्शन करती थी, उसका 2.5-3 लाख रुपए फंक्शन का भी ले लेती थी। अच्छा, प्राइवेट पार्टी हाँ, में? प्राइवेट पार्टी में जैसे 3-4 गैदरिंग में चली गई, डांस कर लिया, मतलब वो नहीं कि जो आजकल वो लोग करते हैं, वो चक्कर नहीं था। बड़ी अच्छी इनर से पार्टी होती थी हाइल कंट्री पे। कितने साल पहले की बात है? ये 5-6 साल पुरानी बात बता रही हूँ। 5-6 साल पहले। अब तो जरा छोड़ के अब दोबारा सब कह रहे हैं आप तो रूज पे आ रही हैं तो दोबारा बताएं। मैंने कहा फिर रेट भी डबल होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या लेकिन बात है कि इतने अजाब से निकल के बाहर निकली हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अच्छा काम मिले, अच्छे करैक्टर मिले। फिल्में बहुत सी आती हैं। अब देखें बासु साहब ने कहा आपने मेरी फिल्म का आइटम सॉन्ग करना है, और आपने वो आइटम सॉन्ग सुना भी है? मैंने सुना, बहुत अच्छा था, लगा, दिल को लगा। दिल को हर चीज़ लगती है मेरे। अगर कोई काम करवाने वाला समझता होगा ना तो वो दिल पे लगाना भी और दिल में बसाना भी जानते हैं। बासु साहब की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो जितने भी सीनियर हैं उनको बड़ी इज्जत से बुलाते हैं। तो मैं इन सीनियर्स के साथ ना बड़ा अरसा गुजार चुकी हूँ। मुझे आज तक इन लोगों की एक बात नहीं अच्छी लगी, माजरत के साथ। आपको कुछ भी कहने की इजाजत है? पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री के लोगों को जानता कौन है? ये लाइबा खान है, ये बासु चौधरी बैठा हुआ है, पता नहीं कितने लोग देखते हैं। दुआ तो करती हूँ कि ये शो इंशाल्लाह मिलियन पे जाए। लेकिन कहना ये चाहूँगी कि जब लोग आते हैं तो लोग ये क्यों कहते हैं मैंने वो पुरानी फिल्में की थी, मैं वो स्टार हूँ। स्टार आपको वहाँ जानेगी ना, मैं सलमान खान को स्टार मानती हूँ। मेरा क्रश नहीं, मेरा इश्क है। मैंने अभी न्यू ईयर पे उसी का नाम लिखना है अपनी पूरी बॉडी पे, एज अ वीडियो वायरल है, ये पहले बता दूँ आप लोगों को। अच्छा, एडवांस में बता दिया आपने। हैप्पी न्यू ईयर विद सलमान खान। हैप्पी न्यू ईयर सलमान खान, ये पूरा नाम लिखा होगा पूरा ऐसे करके, और दुनिया को पता चलेगा कि लाइबा खान ने कुछ लिखा हुआ है। बहुत बड़ा स्कैंडल। सारे पूछ रहे हैं कि दिखा ना देना, कहीं दिखा ना देना। नहीं दिखाऊंगी भाई, जिसके हद चढ़ गई वीडियो वायरल। तो बासु साहब चाह रहे हैं सानू की देना है, सानू मैं कहूँगी तुहानू सामान देना है और गिफ्ट। तो मैं न्यू ईयर आने वाला है, बहुत अच्छे काम किए हैं मैं, बहुत से मैंने इंडस्ट्री में ऐसे कमर्शियल भी किए हुए हैं, एज अ क्रीम की एड्स किए हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं। लोग कहते हैं कि लाइबा खान पॉपुलर होने के लिए पुठी सीधी हरकतें करती है। मैं करती हूँ, मैं नो डाउट मैं करती हूँ। मुझे अपने पे इतना प्राउड है कि यार मुझे किसी ने टांग उठा के देखा तो नहीं ना मेरा पार्ट्स। गुड। मुझे किसी ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा ये सारा सामान देख चुके हैं, मतलब देखा भी तो यहाँ तक मैंने कुछ ना कुछ रखा ही होगा। मर्द कह दूंगा वो भी बहा दे इतने ठरकी वहां मैं बैठी हुई है, बस इनको अल्लाह के वाले क्यों करती हैं आप ऐसा? मेरा दिल करता है मैं दुनिया को कुछ ना कुछ तंग करती रहूं। शरारती तो मैं शुरू से हूँ। अगर मुझे आपने कहना ना कि लाइबा ये इस चीज में वायरल होना है, ये माइक आपके मुंह में के पास से आ रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैं यही कहूंगी ये माइक है, इसको मुंह तक ना आने थे, माइक को माइक ही रहने थे, तो वो माइक ही रहेगा ना। माइक को माइक ही रहने देना चाहिए। लेकिन आपका माइक इतना मोटा नजर आ रहा है मुझे, वजह क्या है? देखिए आजकल जो स्टाइल है वो यही है। नहीं, मैंने कहना कहते आजकल का जो मर्दों का सारा कुछ है वो काफी मोटा है। नहीं, हमने इस पॉडकास्ट में इस तरह की लाइबा खान की इस तरह की बातें हमने नहीं करनी। लाइबा खान की बातें जो चलती आ रही है ना, देखें एक स्कैंड है, मैंने आपको वो उसका एक छोटा सा मिसाल दी है। पता क्या रिपीट हो जाता है, लाइबा रिपीट हो जाती हैं बातें। मैं चाहता हूँ लाइबा खान को नई बात करे जो इससे पहले उसने नहीं की। बातें यही करूंगी कि कुछ भी आप कर लें, कुछ भी कर लें, मैं नहीं चेंज होने वाली। मैं नहीं बदला।
मैं नहीं बोलता, मेरे विच मेरा माइक बोलदा। अच्छा, रौला माइक दा ही है। ਰੋਲਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ। माइक की गल आपने तुसी ये की थी। बात आप क्यों नहीं मानते? आपने की मैं है। इस तरह की बात करता ही नहीं, तो आप आपने किस खुद तरह- कहा। आप किस तरह की बातें करते भाई मैंने जिस तरह की बात आपसे की आपने सारी सुनी है। हैं? हाँ, आपने बातें वो की हैं जो लोग कहेंगे यार ये तो फेल है। नहीं, फेल नहीं है, हाँ, ठंडी बातें हैं। ठंडी बातें हैं। सर्दी में मजा दें, गर्म करें लोगों को। औरतें बड़ी ठड़की होती हैं। अच्छा, हाँ, औरतें वो भी आप जैसे गोल्ड बाज जिन्होंने दुनिया का गोल्ड पहना हुआ, इनका सनियारा दोस्त है। मुझे तो ये नहीं समझ आती वो सनियारा कैसा इनको गिफ्ट कर रहा चीजें। साले हमें गिफ्ट करो तो बंदे को गिफ्ट करो, उसका क्या फायदा? क्या चक्कर आपको ये लोग गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं? लाइबा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत हमसे सिवाय मोहब्बत की और कुछ नहीं मांगती। आपके पास मोहब्बत है? बहुत। किसके लिए? सबके लिए। नहीं, फिर क्या है? मोहब्बत वैसे आप हमसे एक सिवाय आज मोहब्बत की और कुछ आपका नहीं इंटरव्यू मांगती। थोड़ा सा मैं करूं। आप मुझे एक बात बताएं कि आपको औरतें मतलब यंग लड़कियां पसंद है या थोड़ी सी मैच्योर पसंद है, जैसे आंटी टाइप आ जाती है? ये कैसा सवाल है भाई? नहीं, ये बड़ा मजे का सवाल है। आप मुझे इसका जवाब दें। मुझे सिर्फ अपना काम पसंद है। नहीं, मेरा ये तो ध्यान आप जो है आपको पता है वो कि मेरे सिर्फ और शो सिर्फ पे मेरे काम मेरी की तरफ घर वाले होता भी है। देखेंगे तो क्या मेरे घर वाले नहीं देखते? मैं किसी खानदानी बिल्ली की नो नो बच्ची नो नहीं नो, हूं। आज सबको पता है लाइबा खान आई हुई हैं, तो लाइबा सबको खान क्या कुछ पता भी है? ऐसे शो कुछ दे भी बाद कह पता सकती है। चलेगा हाथ किदा चुकया जाता। कभी जरा चुक लेना सर्दी च ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ मूंगफली भी नाला दौड़ते नाला मेरा शो भी भेज दो ठरकियो काजू खाया करें बादाम। ओके 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 ओके। जी, आपका मतलब कहने का यही है कि आपको कोई नहीं पसंद? देखें, वो बात सीरियस है, उसको रहने दें। ना सीरियस है, एडी की ट्रिप लगनी ओनू सीरियस है। मैं तो यही कहूंगी कि जीना है तो 4 दिन की जिंदगी है, उसको अच्छे तरीके से जिए। मेरे कामों को सराहते हैं या नहीं करते, मुझे इंडस्ट्री से थोड़ा सा मैं पीछे ही हूँ, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय एडिटूर। फॉर एग्जाम्पल के आपके जितने भी पुराने दौर के सैंपल हैं उनमें बहुत एडिटूर है। आज के दौर भाई में उन्होंने attitude- बड़ा कुछ काम किया है। देखिए उन्होंने लाइबा, किया है। उन्होंने सर, किया, आपके आपकी पैदा होने बात- से पहले किया हाँ, हुआ है। मेरी बात सुने, उन्होंने वो काम, देखिए- आपने उनको काम किया। हाँ, नई नस्लों के सामने खड़ा कर दे मुझे, फिर बात कीजिएगा। मैं आपकी बात नहीं रोकूंगी, मैं उनकी माजत के साथ मैं रिस्पेक्ट करके बात कर रही हूँ। लाइबा, आज देखिए पहले गुज्जर जो थे वो मैं गुजरों की तो बात ही नहीं की। वो रेड़े पे दूध देने के लिए आते थे, उन्होंने लाचे पहने होते थे। आज के आपके घर में जो दूध देने आता है ना, मोटरसाइकिल पे आता है। उसने जोगर पहने होते हैं, ये उसने मैंने हुड कभी पहना गौर- होता है। ये मैंने कभी गौर नहीं वो किया। आप मैं सोई करूंगी। होती हैं, आप सोई होती हैं मैं ना, इसलिए नहीं पता दूध मैं ही आपको। लेती हूँ। राइट, दूध वाला जरा काम गौर तो करना। मेरा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, गौर कीजिएगा, हाय, वे आपको गुजरा जमाना वे। चेंज हो गया। वे गुजरा वे गुजरा वे। गुजर एक और मुझे बड़ा पसंद है। अब वो सबको पता है, काफी लंबा है, उसके बाल भी काफी लंबे हैं। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਜਬਾਰ ਗੁਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। नहीं 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 नहीं, मैं तो ना नहीं लेता। वैसे मुझे अच्छा लगता है। वो Cute तो है, काफी लोगों को अच्छा लगता है, वो Sweet अट्रैक्टिव है, है। अट्रैक्टिव आदमी है, अच्छा लगेगा। अभी मुझे लेकिन क्या वो था- शरीफ आदमी है। वैसे है नमाजी प्रेजी मोस्ट अच्छे वो बना हुआ है ना, शरीफ आदमी है ना। शरीफ आदमी, नेक आदमी है। नेक आदमी। कभी उसने पुंडी की तरफ ध्यान नहीं किया। वैसे बच्चियां फाचे तो एक लहदा बात है। लाइबा फंसी थी एक गुजर नाल। नहीं, मैं नहीं फंसी। मेरे लिए फंसना इतना मुश्किल काम है। मैं उन खाया पिया कुछ नहीं तो गिलास तोड़ना बाड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने खूबसूरती का क्या करना है, बस अच्छा दोस्त है। खूबसूरती के लिए क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं करती, सारा दिन तो इंटरव्यूज भी हो जाते हैं। सम टाइम अब कमर्शियल आ रहे हैं, अब सर्दियों के सीजन स्टार्ट हो गए, अब ऐड आएंगे, फिर 1-2 गाने आ रहे हैं, वीडियो सॉन्ग। क्या खाती हैं जिस वजह से 60 साल के बाद भी आज फिट हैं आप? माशाल्लाह, थोड़ी बहुत ही बोल मेरी सीधा 60 साल है अपने तो। लो दसो, मेरे तो 7 साल बड़े हो तुसी। आपने कह दिया तो मैं फिर लगती हूँ, तो फिर होंगी 60 साल। नहीं नहीं, लगती नहीं है आप। नहीं, आपने कह दिया तो फिर ठीक है भाई 60 आज साल से मैं 60 साल की हूँ भाई। लेकिन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती भी यही हूँ। आप मुझे 60 साल की उम्र में इतनी फिट हैं आप, कैसे? मेरी खूबसूरती का राज यही है कि मैं रज के झूठ बोलनी है। नहीं देखिए, अगर आप मुझे 60 साल का भी कहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं लाइबा बहुत ज्यादा शोबाज है। क्यों? किस चीज का शो मारी है मैंने? हर चीज की। वो कहती मेरे तो बाद के सोनी कोई नहीं। नहीं, मैंने कभी खूबसूरती नहीं मानी। मैं खूबसूरती पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, हुस्न तो बेशुमार है। अगर आज आप सब मुझे कदर करते हैं या मुझसे जलते भी हैं तो मैं इनको यही कहूंगी कि जलने का कोई फायदा नहीं है। लाइबा जी, ये क्या है? हेलो। ये 2 ड्रिंक्स बनाई थी, एक आपके लिए पिए।
ला हौला वला आप पिए तो सही, आपको मजा आएगा। जस्ट ओनली वाइन है। लाइबा आप वाइन है यार। लाइबा वाइन इसको क्या पीछे है? इसको पीछे करें, वाइन कोई गंदी चीज होती है? इसको पीछे करें लाइबा, नीचे मैं तो रखें। पीऊंगी मेरा भाई, मैं पीऊंगी कट भाई। करे यार, ये कट करे कैमरा, लाइबा ये नहीं भाई चलेगा मैं इसके बगैर इंटरव्यू नहीं दे सकती, मुझे नशे के बगैर इंटरव्यू नहीं होता। यार। ये ऑफ कर दो यार, लाइट्स ऑफ कर दो, मैं नहीं, ये सीन नहीं चलाऊंगा मैं। भाई आप ना चलाएं, मैं नशे के बगैर इंटरव्यू नहीं कर सकती। जब तक मैं ड्रिंक ना करूं मुझे नशा ही नहीं आता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इसका आदत है, मैं इतने ऐसे उल्टे पीटे स्वाद कर देती हूँ। मेरे साथ आपकी बात डिसाइड हुई थी कि ये सब नहीं होगा तो यहाँ। मैं बोतल पी रही हूँ, हद होगी। मैं सिर्फ वो वाइन है, वाइन नशा नहीं होता। किसी से भी पूछे, कमेंट में बता देंगे वाइन में नशा नहीं होता। वाइन शराब तो है ना भाई। नहीं जी, क्या है वाइन? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ दारू? मैं जिंदगी ख्वाब च भी ना पीऊंगा, मैं तो ड्रामे च ਖਾਬ नहीं ਚ पीती। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਖਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ना 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 ना। छोड़ दो जी, ये वाइन है और ये मैं पीती हूँ। एनी प्रॉब्लम? किसी के पल्ले से नहीं पीती। लाइबा ये ज्यादती है। आपके साथ क्या जाती है? मैं आपके ऊपर जब बैठ के वाइन पी रही हूँ, आपके साथ जाती हो रही है। खुदा का नाम ले, क्या हो गया यार? ये बासु नहीं सुधर सकता, सादा आदमी। अब मुझे समझ आ गई है कि आप कनाडा क्यों जा रही हैं। ये उसकी तैयारी हो रही है ना कनाडा जाने की। अच्छा, कनाडा का वाइन से क्या कंसर्न है? बच्चों हाँ? वाली बातें यार, हद हो गई यार। यहीं से तैयारी करके जा रही हो आप। किस चीज की? मैं बचपन से पीती आ रही हूँ वाइन। हर्ज क्या है वाइन पीना? वाइन तो बंदे को एक्टिव रखती है ना। अंगूरों के रस से बना हुआ वाइन, और जो मेरे गले से अटक के जाता है नीचे और फिर आगे से आगे। मैं ये कोई शॉट आपका नहीं लगने तो दूंगा। ना लगाए, मुझे क्या फर्क पड़ता, मत लगाए। आपका इंटरव्यू फिर देखना किसने? किसी ने नहीं देखना, हिजड़ों ने देखना। कनाडा जा रही हैं आप, कनाडा जा रही हैं, फिर आप बिल्कुल जा रही हूँ। आपको करना? मसला, आपने टिकट करवा के क्या देनी है, करने बार बार जा- पूछ रहे हैं। बड़े स्पॉन्सर हैं आपके पास, मैं क्यों करवाऊंगा टिकट? स्पॉन्सर क्या, मेरी जानू है। सारे जानू वानू जितने भी हैं, जितने भी मीर बिजनेसमैन है, सब मेरे जानू है। कोई मसला आपको? आपकी सेक्रेटरी ने मुझे एक खबर दी है, बड़ी पक्की खबर है। अब आप कहेंगे कि वो खबर कैसे तक पहुंची, तो आपको पता है कि पहले ये 2 घूंट लगाए। नहीं सॉरी, मैं बिल्कुल आपको बड़ा सुरूर आएगा जी नहीं, मुझे मैं बिल्कुल आपकी जवानी वापस आ जाएगी। मैं जवान हूँ और हमेशा सुरूर में रहता आपकी हूँ। जो चीजें वापस आ जाएंगी। नहीं, मेरे पास सब कुछ मुकम्मल आपके है। 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, थैंक यू। ये पिए ना आप ये ले। आप दोनों हाथों से पिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप पी लें। मैं अब 6 गिलास पी गई हां, मैनू तेरी गाल दस। अब मुझे ये बात, आप क्योंकि सच बोलती हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ जी, मैं किताबी सफे पढ़ के सच बोलती हूँ, सच बोलती। नहीं, नशे में हूँ? नहीं, आपको नशे लगता है में- मैं नशे में हूँ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो ये वाइन भी नहीं लग रही, सच्ची बात की है। लगन दिया ये मुझे लगता है जवैन दा कोई- पानी लगन मुझे दिया लगता है कोई कोला ड्रिंक आप पी रही हाँ, हैं। स्कोला। हाँ, मुझे इतनी पता घटिया चल कंपनी गया। मैं नहीं पीती। नहीं, चले कोई ना कोई तो सॉफ्ट ड्रिंक है। नहीं गाइस, वाइन का देखें। नहीं, वाइन अगर आपको रेड पीटेड नजर आ रहा है? इट्स रेड, नो नॉट रेड। स्मेल आ जानी थी। आपने कोल आ गए मेरे, वेख्या स्मेल आ गई। 6 मोबाइल एक साइड एक तरह से लटकाए होते हैं और 6 के 6 जानू मानू को आप जो हैं वो फ्लाइंग किसेस दे रही होती हैं। आपने देखा? आपकी सेक्रेटरी ने बताया। मेरी सेक्रेटरी चूतिया, वो कुतिया कल जॉब से फारिग हो जाएगी। मैं उसको 40,000 रुपए देती हूँ, तो आप मुझे क्या समझते हैं, मैं पागल हूँ? नहीं, तो सच बोलने पे आप उसे निकाल देंगी? नहीं, सच नहीं, मेरा कोई जानू मानू नहीं है। मेरा जानू मानू जिस दिन बनेगा नहीं, ये ना, 6-7 मोबाइल लटका के नहीं, आप एट ए टाइम ये जो देखें, अभी हाँ। सबूत ये है कि मेरे पास 3 फोन है। तो 3 तो आपकी सेक्रेटरी के पास है ना, वो बैठी हुई है, उनसे पूछ लें। अगर आप बकवास करती है तो मैं घर जाके जाऊंगी। नहीं, वो सच बोला है उसने। अब बोलती नहीं है ना, वो डरती है। तो क्या मिलता है आपको लोगों से प्रैंक करके? नहीं, प्रैंक तो नहीं किया। बाबा एक तो बाबा मिल जाएगा तो लाइफ बदल जाएगी। मुझे बाबे बहुत पसंद है। आपने कभी बाबू का टाइम नहीं लगता। पैसे जो है वो आपने कभी अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाए? मेरे अकाउंट में है ही नहीं। 0 मीटर गाड़ी जैसे, वैसे ही मेरा अकाउंट है, बेचारा 0 मीटर। फिर ये लग्जरी लाइफस्टाइल? नहीं, मैं डिजाइनर हूँ, आपको बताया था। नहीं, ये तो सिर्फ दिखावे का है ना, डिजाइनर तो और भी बहुत सारे हैं। तो क्यों काशिफ डिजाइनर नहीं? वो तो कमाई रहा ना। नहीं, मैं तो आप ही की बात करूंगा ना। मेरी बात सुनो। कहाँ लहंगे चलते हैं आपके? आप मुझे बुला के क्या करवाना चाहते हैं? आप मेरी क्या वाट लगाना चाह रहे हैं? बासु चौधरी कंट्रोल। बासु चौधरी पूरे कंट्रोल में है। मैं चाहता हूँ कि लाइबा भी कंट्रोल में आ जाए। मैं कंट्रोल में हूँ? मेरी आप शक्ल पे बताएं, मेरे माथे पे लिखा हुआ 6।
नहीं नहीं, आपके माथे पे L 13 लिखा लिखा होगा, है, लो 13 लिखा हुआ है। 1300 बंदे। नहीं नहीं, ऐसा इतना सामान जाया नहीं किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तरस नहीं आता आपको अपने ऊपर? क्यों, आपने मेरे पे कौन सी चीज देख ली है तरस नहीं आता? अकेले में रोती तो होंगी आप। क्यों, मैं पागल है मैं रोमा? हद होगी भाई यार, ये बंदा कैसे कैसे सवाल कर रहा है, कोई बात का जवाब नहीं ना। तुम रोती कैसी लगती होगी, तुम सोती कैसी लगती होगी, नहीं, मैंने सोती का तुम नहीं सुबह कहा, उठती कैसी लगती मैंने होगी, कभी भी नहीं कहा। तुम मैं क्यों नहाती कहूं? कैसी मैं लगती क्यों होगी? कहूं ऐसा? गाइस मैंने दसो मैं क्यों कहूं? ए औरत दी पर्सनल लाइफ है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ए बासु चौधरी ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ। इट्स बासु चौधरी। लाइबा खान तन्हाई में बाकी लाइबा खान होती है। नहीं, मैं तन्हाई में बहुत खुश हूँ, मैंने रोना छोड़ दिया, गरदारों के पीछे मैं नहीं रो सकती। नहीं, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में कई दफा दिल नहीं, टूटता है। कई दफा मेरे मैं दिल फेंकू है ही नहीं। आपको एहसास नहीं होता कि आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं? हाँ, मैं जाती कर रही हूँ, मैं मतलब वाइन पीती हूँ, मैं घर में तनहा रहती हूँ, जब मेरे पास कोई नहीं होता मैं कमरे में रहती हूँ, मतलब मैं किसी पार्टी पे नहीं जाती, मुझे पार्टी पे जाने का कोई शौक नहीं। वहाँ पे कोई ऐसे फजूल लोग होते हैं ज्यादातर, तो पार्टी। आप जहां भी जाती हैं शोबाजी बहुत करती हैं। क्या किया आपको मैंने, क्या आप किया? हर जगह पे अपने आप को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिर्फ यही बताना चाहती हैं कि मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। वाई, किस लिए? तो आप क्या आप खूबी क्या है आपके बताना, अंदर? आप क्या बताना चाहते आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप शो ऑफ करती हैं हैं? इतना आपके सारा अंदर लोगों ऐसा क्या है? को? मैं तो बड़ा कूल एंड काम आदमी हूँ, आपको पता है, तो रिलैक्स। फिर मैं भी वैसे ही हूँ। नो, आप पे एक मर्द है, मैं एक औरत हूँ। आप हर जगह भाग भाग के कैमरों के सामने आती हैं, क्यों? कैमरे मेरे पीछे खुद भाग के आते हैं साले, मेरे जानू मानू ये सारे मेरे बॉयफ्रेंड है कैमरे। ये एक इधर कंजर लगा हुआ है, एक उधर कंजर लगा हुआ है जिसपे मेरे सारे जानू देख रहे हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। मैं इनके पीछे नहीं आती, ये मेरे पीछे आते हैं। कैमरों की बात की है ना, मैं अगर इनके पीछे जाती तो मेरे महबूब है। अगर मैं अपने कैमरों महबूबों के पीछे जाती हूँ गलत करती हूँ। मैंने व्हाट इज तंजिया, आपने किस लिए 20 किया? लोगों को झूठ बोला है। उन्होंने कहा है जी बासु साहब आज आपकी पॉडकास्ट में लाइबा आ रही, हम भी आएंगे। मैंने कहा मैं ओदा ब्याह रखे थे। अच्छा, मेरे ब्याह वास्ते बंदा तैयार कर लेता। तुसी कादे वास्ते आना भाई? किन्नू किन्नू दस के आई है लाइबा? मैंने कोई ऐसा किसी को नहीं बताया, ना किसी को पता है। तेरी सेक्रेटरी पूछ, अपनी सेक्रेटरी को। और तो मैं घर जाके बजावांगी चंगी। लाइबा जल्दी से बोतल खत्म करो, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। और दूसरा गिलास नीचे रखो। This is a coke. हाँ, This is a coke, आप दिखा सकते सच बोल गई ना, सच बोल दिया। फ्रैंक बाबा जी, फ्रैंक। ये बासु चौधरी का शो है। बासु चौधरी पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लाइबा क्योंकि बहुत शरारती हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं आप सबकी न बजाऊं और लेकिन आपकी ये बज्जी किसी की भी नहीं। बड़ी इनोसेंट लड़की है। अच्छा, आप ये बहुत अच्छी सोचिए। आर्टिस्ट अच्छा, है। आपकी बात काट रही, मुझे ये बताएं, मुझे लोग शीमेल कहते हैं, क्यों कहते हैं? आपको लगता है मैं किसी शीमेल हूँ? कौन बदबख्त कहता है आपको? आप मेरे इंटरव्यू देख लें, मेरे कम से कम 40 से 50 इंटरव्यूज में लोगों ने अपने से बोल के कहा है वो तो फीमेल है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो औरतें पसंद करती है। मतलब औरतों में क्या है, वही सामान उनके पास है, वही मेरे पास है। मतलब ये फीमेल की बात व्यूज लेने के लिए किसी ने क्या व्यूज मतलब लेने है के आपको? व्यूज मुझे लेने के लिए वो किसी ने महक क्या मलिक दिया? महक मलिक की तरह भाई देखो, महक मलिक को अल्लाह इज्जत दे, बहुत अच्छी अच्छा इंसान है। दूसरे नंबर पे मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर चले आप सब बताएं, अगर मैं दोबारा फिल्म लाइन में आ जाती हूँ तो जो चीज़ मैं मांगती वो होगी नहीं होगी। मेरी फिल्में लगाएंगे आप सैलमों में, कभी भी नहीं लगेगी। चले मैं मान लिया कि मैं एटम सॉन्ग ही कर रही हूँ, तो फिल्में तो बन रही हैं ना, कहाँ पे फिल्में लगी? तो मैं कहती हूँ, बासु साहब कहते हैं जी लाइबा आप फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कम बैक करो। मैं कहाँ से कम बैक करूँ? क्या है उस फिल्म में? ड्रेसेस हमारी, पैसे इन्वेस्ट करें हम लोग, आप हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है? आप अपनी बात पर, अगर आज मेरा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बन गया है तो वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं। आप शोबिस आर्टिस्टों के पास घट काम कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिवाय खच्चा मारन के अलावा थानू सड़ना सड़ाना। अक्सर मैंने साहब कई लोग ऐसे देखे जो मुझसे बहुत जलते हैं, बल्कि इवन के तनकीद करते हैं कि यार ये देखो ना कहाँ भाग जाता है, तू इधर ही रह। तनकीद करते हैं कि यार लाइबा को शर्म नहीं आती इस तरह की बात, यार उन्होंने ना बुलाना, ओ यार छड़ पर कोई औरत है। भाई औरत किसे कहते हैं? जो फिल्म इंडस्ट्री में औरतें आती हैं वो क्या चक मार के आती हैं? सब तो थले लेट के आते आंदियां ने। खुदा दा वास्ता जान छड़ दो सारे मेरी। लाइबा
खुदा तुम्हारी हिफाजत रखे। मेरी हिफाजत आप सब साथ है। आपको मैं अच्छी लगी तो आपने बुलाया ना, आपने मुझे पसंद किया, बिल्कुल किया, आपने मुझे बुलाया, करता हूँ पसंद। मुझे दरदाना जी ने बुलाया, उन्होंने भी मेरे साथ इंटरव्यू किया। बहुत प्यारी बंदी है, मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। सुपरस्टार हैं वो, और सोशल मीडिया की सुपरस्टार इस वक्त एक ही हैं और वो हैं लाइबा खान। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे मानती हूँ, मैं आपकी बात नहीं काटूंगी। आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी बोतल को पहचान लिया, मेरे ज़मीर को पहचान लिया, मेरी रूह को समझ गए, तो बाकी क्यों नहीं समझते? सारे चूतियां हैं वो। मैं मुंह पे कहूँगी चूतियां ये। लाइबा का सवाल है, और यकीन आपने मेरी तन्हाई की बात भी की, कमरे में बैठ के रोती हूँ। आप कैसे मुझे इतना समझ गए हो? आपकी आंखों में भी बहते हुए लव नजर आ रहे हैं मेरे लिए, तो बाकी सालों के दिल में तरस नहीं आता मेरे लिए जब ये मुझे गंदे गंदे कमेंट करते कि उनको ये नहीं पता फेम लेने के लिए सारा किया। सारी वो इंडस्ट्री में चक मारते रहे ये लोग, क्या करते रहे हैं? इनको नहीं पता फेम के लिए खातर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आज मैं सोशल मीडिया पे फेम ले रही हूँ तो उसको आप लोगों ने मुझे तनकीद करना शुरू कर दिया। मुझे कहा जी इसको बुलाना तो हम नहीं आएंगे। ये क्या बकवास है आप लोगों की? हद पार करती है आप लोगों ने। अगर ऐसी इंडस्ट्री पे अगर आप इज्जत खराब करते तो बेशुमार दूर रहना पसंद करूंगी। मैं नहीं मिलना चाहूंगी ऐसे लोगों को। मैं आज आपके मुंह पे कह रही हूँ बासु भाई, आप एक शरीफ आदमी है। मैं आपके दिल की बातें की हैं, थोड़ा सा फन किया था, वो तो जस्ट शो के लिए। अंदर से सीरियस हम इसलिए हैं कि एक इंसान आपको समझना चाहता है, आप उसे समझने की कोशिश करें। एक बंदा मुझे कितनी देर से हंसा रहा है, मुझे समझा रहा है कि लाइबा ऐसी है, मैं नहीं अपने आप को, लेकिन मैं भी एक औरत तो पिघल गई ना। एंड में पिघलना ही था मैंने, आपकी बातों में आएगी ना यार नहीं, ये तनहा रहने वाली औरत है। कमरे में जब मैं जाती हूँ तो मेरे कमरे में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे कमरे में 50 लाख रुपया लगा हुआ है और मेरा रूम दुनिया का सबसे खूबसूरत रूम है। जो मुझे बातें करते हैं मेरे रूम उन्होंने देखे हुए हैं कि मेरा महल है घर मेरा। बासु साहब, आपने मुझे शो पे बुला के मेरे जज्बात जगा दिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि देखिए मैं यहाँ पे शो करने आई थी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि आपने शो इतना जज्बाती ले जाना है। और जज्बाती शो में आपने मेरी वो बातें गिलवा लेनी है जो आप कोई भी नहीं आज तक मुझसे पूछ सका। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि मैं जो भी कर रही हूँ, लोगों को मुझे इतना तनकीद करते हैं आए दिन। कभी कोई बात पे मेरी मुसीबत डाली होती, मुझे इंडस्ट्री के लोग जिनका मैंने कभी बुरा नहीं किया, वो लोग मुझे इतना तनकीद करते हैं।